खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे, हाथ मिलाया नहीं मिलाया, इवेंचुअली जब परफॉर्मेंसेज नहीं आती, दिस ऑल डज नॉट मैटर। आज किसी ने भी पलट के ये नहीं पूछा हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया, बिकॉज जब आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है, या तो आप बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस कर देते हैं, तब भी ये पेटी इश्यूज मैटर नहीं करते। और जब रोज साहब बड़ा यहाँ पे जज्बा था और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे मैच देखने के लिए आए थे। लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे स्क्रीन लगाई गई थी। इसी तरह हम जॉर्ज टाउन में एक होटल पर यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर ये स्क्रीन लगाई गई थी। मैच शुरू होने से पहले ही बहुत जज्बा था। पाकिस्तानी टीम जब खेलने आई उस वक्त भी बहुत ज़्यादा जज्बा पाया जा रहा था, लेकिन यके बाद दिगरे जब आउट हुए तो फिर मायूसी फैलती गई और इस वक्त भी जो है मैच खत्म हो चुका है। लोग मायूसी में बहुत सारे चले गए हैं, लेकिन मेरे साथ ये मौजूद है। हम एक्सपोज हो जाएंगे। फिर हमने जब बताया कुछ हद प्लेयर्स का और उसमें से कुछ हद प्लेयर्स को चांस मिला, वो बकदरे बेहतर जो है ना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जवान है, यंग है, अभी पहला इवेंट खेल रहे हैं, आने वाले टाइम में ग्रूम। लेकिन आपके सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो मेन पोजीशंस पे अभी भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। बाबर को कितना सपोर्ट किया है? आप बता दें कि ये पिछली सारी सीरीज वगैरह जो हो रही थी उसको कुछ भी कहा हो कि ठीक है यार थोड़ी स्पेस कहना चाह रहे थे कि बेटा आपको लग रहा होगा हमें आदत तो मशहूर। हाँ, कुछ नहीं हुआ हमें, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार इस परफॉर्मेंस पे शाहीन के लिए तालियां होनी चाहिए। क्या कहूं और कैसे कहूं सवेरा होनी है। देखें, बार बार मैं यही बात करता रहा हूं आपके साथ बैठ के कि गलतियां, एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं। क्या कहूं और कैसे कहूं सवेरा होनी है। देखें, बार बार मैं यही बात करता रहा हूं आपके साथ बैठ के कि गलतियां, एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। और मेरे ख्याल में हमने आज, क्योंकि लीडर जो थे टीम को लीड करता है, आज डिसीजंस जो थे उसके पहले ओवर के अलावा बाकी डिसीजंस मुझे उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आए। कि आप 10 ओवर तक, हमारा जो ट्रम्प बॉलर था जो बिल्कुल जिसको हमने छुपा के रखा हुआ था, किस लिए रखा हुआ था, एटलीस्ट उससे 1-2 ओवर करा लेते जहां पे रन आए जा रहे थे। उस्मान की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में वहां पे वो डिसीजन ना लेना, वहां काफी मैं समझता हूँ कि गंदी कप्तानी हुई। एंड देन फिर आपको पता है कि शाहीन पहले ओवर के बाद इतना कॉन्फिडेंट नहीं, उसके बाद उसको आखिरी ओवर करा दिया। फहीम अशरफ को हमने पता नहीं क्यों रखा हुआ है। जबकि पास्ट में मैचेस में देखा जाए तो फहीम अशरफ ने 1 आधा ओवर या 2 ओवर किए हैं, लेकिन वो भी आखिरी 18वां, 19वां या 20वां ओवर वो कर चुका है वर्ल्ड का। तो हमने शाहीन को ओवर दे दिया और उसको नहीं। तो इस तरह डिसीजन बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज करती है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है जब आप इस तरह करेंगे, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा, तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें सवेरा। शाहिद भाई, हमने 7 बॉलर से अगर आज बॉलिंग करवाई है, क्या ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस होना उसकी वजह से कंफ्यूज दिखाई दिए कप्तान कि किससे स्पेल करवाना है, किसको कब हटाना है, किसको लगाना है, ज़्यादा ऑप्शन होना ये वजह बनी या कोई और रीजन थी इसके पीछे? यार आप जब बात, हम एक्सपोज हो जाएंगे। फिर हमने जब बताया कुछ हद प्लेयर्स का और उसमें से कुछ हद प्लेयर्स को चांस मिला, वो बकदरे बेहतर जो है ना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जवान है, यंग है, अभी पहला इवेंट खेल रहे हैं, आने वाले टाइम में ग्रूम। लेकिन आपके सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो मेन पोजीशंस पे अभी भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। बाबर को कितना सपोर्ट किया है? आप बता दें कि ये पिछली सारी सीरीज वगैरह जो हो रही थी उसको कुछ भी कहा हो कि ठीक है यार थोड़ी स्पेस देते हैं, सीनियर प्लेयर है, वर्ल्ड कप खेला हुआ है, कप्तान रहा हुआ है, सारी वीकनेस असाइड, किस तरह की कैंपेन चलाई गई कि उसका बैटिंग स्टाइल खराब कर दिया, उसका बॉलिंग स्टाइल खराब कर दिया, उसके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, उसका हर जगह पे उसको ट्राई किया गया। आपने ओपनर उसको खिलाया, 1 डाउन उसको खिलाया, चौथा उसको खिला रहे हैं, हर जगह पे ट्राई किया कि किसी न किसी तरीके से ये जो है ना फिट हो जाए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं करनी है तो फिर आपने कहाँ करनी है? किन मैचेस के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं? आप पीएसएल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं? किसके लिए? कि आपकी जो है ना बोलियां आप पीएसएल में आके दोबारा आप सुपरस्टार बन जाएंगे सारे के सारे? तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चीफ सिलेक्टर्स, इनको चाहिए कि मूव ऑन यार। आपको पहले से बोल रहे हैं, 2 साल से बोल रहे हैं, यू गाइस आर लेट ऑलरेडी। और उसके बाद आप अवाम का आज भी देखें, वो कहती है फाइट ही नजर नहीं आई।
वो कहते हैं कि यार लड़के तो कम से कम हार जाओ, पीछे 3 मैच आप अभी आ रहे हो, आउट ऑफ द फील्ड आप चीजें कर रहे हो, शेक हैंड की ये सारी चीजें, इतना अच्छा केस आपने बिल्डअप किया है, और ग्राउंड के अंदर भाई ये जंग ग्राउंड की है, ग्राउंड की बाहर की नहीं है, तो आपने लड़ना तो है अंदर। तो आप शाहीन है यार, ट्राई करता हुआ नजर आ रहा है, हर एक चीज है, लेकिन लड़का भी बहुत अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। वो लग रहा है कि उससे वो रिदम में ही नहीं है, वो लग रहा है कि वो बहुत अंडर प्रेशर है और उससे बॉलिंग नहीं हो रही है। आज भी जो स्टार्ट उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था नए बॉल से, ही गेव इट अवे, एंड फिर लास्ट ओवर में जहां पे फिनिश अच्छा करना था उसको वहां पे भी स्कोर हो गया। तो और कितने चांसेस होते हैं वो हमें बता दें प्लीज। मेरी भी ये जियो के जो मैनेजमेंट है उससे रिक्वेस्ट है कि काइंडली एक ही दफा पूछ ले कि कितनी देर के लिए सपोर्ट करनी है, ताकि हम सपोर्ट करते ही चले जाए इनको। नहीं, यार कहने का मकसद ये है कि खुदा का वास्ता है, अभी भी जो है ना, अरे सुने जी, तूने सुने साहब, अभी भी जो है टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा है, कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है, इनको आप अब बिठा दें, इनका टाइम अप हो गया है। आपने बताना है कि मैंने बताना है? किसने बात करनी है आज? किसने करनी है बात? अब क्या हो गया है? क्या हुआ है? पाकिस्तान तो रेत का वो क्या पहाड़ साबित हुआ यार, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। बाबर आजम सो ओवररेटेड, मतलब इन्होंने तो हमें ये एहसास भी नहीं दिलवाया कि हम जीतेंगे। मतलब इतनी बेइज्जती यार करवा दी है, इतनी बेइज्जती यार। शिवा साहब देखें, पहली बात तो मुझे खुशी, मैं आपसे आखिर शर्त तो चलो जीत ही गया हूं, लेकिन शर्म का मुकाम है शिवा साहब पूरी पाकिस्तान के लिए और स्पेशली इस टीम के लिए, जिसे हमें नाउम्मीद की है, जिसने किया हमें नाउम्मीद। शिवा साहब मतलब यार बंदा कोई जीतने की कोई 150 पे आउट हो रहे थे यार। मैं चाहता था कि आप 150 पे आउट होते, शिवा साहब हम चाहते थे 150 पे आउट हो जाते यार। हमारे बल्लेबाज आए ऐसे जैसे रेत की दीवार होती है, उन्हें ऐसे हमें पछाड़ दिया पकड़ के, जी हम ये हम वो हम ये बड़ी तैयारी, हमारे बड़े स्पिनर्स, हमारी ये बड़ी बात, हमने इंडिया का ये कर देना है, वो कर देना है, साहब फ्रांस छक्के मारेगा बुमराह को, साइम यूब क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा, गल्ला, सिर्फ बातें कर सकते हैं आप लोग, और तो कोई बात है ही नहीं ना आप में, आपसे सिर्फ बातें करवाएंगे, गल्ला करवाओ पाकिस्तान टीम से, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, जीतने वाला तो नाम लिए लेते ही नहीं है। जी मतलब मेरे हाल से इसमें पूरी पाकिस्तान शर्मिंदगी से सबका सर झुका हुआ है। और वो जो भी ग्राउंड इंडिया में लोग हैं वो कह रहे हैं भारत माता की जय, साढ़े थे प्लेयर जड़े ने मुंह बना के बैठे हैं, हमारे शायकीन क्रिकेट की तमाशाई उधर बैठे हुए हैं, वो इधर जो है सर झुका के बैठे हुए इस टाइम। वो क्या कह रहे हैं, इधर से इंडियन भाई हमारे नारे लगाते हैं भारत माता की जय, इधर से विकेट गिर जाती है। ये मतलब कि शायद इंडिया के नारों से डर गए हैं ये लोग, एक घबराए हुए बेचारे आते जाते हैं, जैसे तो चाय जैसे गर्म चाय पड़ी हो ड्रेसिंग रूम में, तो भागे भागे जा रहे हैं। शर्म का मुकाम है, मतलब हमारे बल्लेबाज शाहिद अफरान 0 पे आउट, साइम